हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित गौड़, योर वेरी ओन इलेक्ट्रिकल टीचर। और आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी, जेई, यूपीपीसीएल, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी, डीआरडीओ और जितने भी हमारे जेईई के एग्जाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। और उसका कंप्लीट सिलेबस जानेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, किस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, जो सब हम लोग पढ़ के कम से कम जेईई का एग्जाम निकाल सकें। तो आइए देखते हैं पहले सिलेबस। तो आप सबके सिलेबस में है, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें से आपको कुछ छोड़कर जाना है। जो सब्जेक्ट मैं इधर लिख रहा हूँ वो सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं आपको पढ़ना। सबका वेटेज बहुत अच्छा है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। जो जो क्वेश्चन आते हैं, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगा। जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उसके अलावा आपको कोई भी थ्योरी बुक या कोई और नोट्स पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स मैंने आपको दिए दूंगा वो आपके लिए एकदम कंप्लीट सफिशिएंट होंगे। वो सब पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन आप कहीं से भी लगाइए, बाकी आपको नोट्स कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे नोट्स पढ़िए और क्वेश्चन किसी भी बुक से लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट लगेंगे हम पावर सिस्टम। पावर सिस्टम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज जनरेशन। जनरेशन में हम पता लगाएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। जितने भी हमारे जनरेशन प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, गैस पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, ये सारे हम जनरेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन से बिजली बनने के बाद ट्रांसमिशन में आती है। उसके बाद हम यहाँ से स्टेप अप और स्टेप डाउन करके कैसे हम लोग बिजली को आगे भेजते हैं वो हम लोग ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे बिजली हमारे घर तक आती है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर पेपर में इसकी वेटेज ज़्यादा है। इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है सिंक्रोनस मशीन, दूसरा है इंडक्शन मशीन, तीसरा है ट्रांसफॉर्मर और चौथा है डीसी मशीन। ये 4 पार्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन के, ये सारा हम पढ़ेंगे। इसमें हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, किस किस मशीन की क्या क्या फैसिलिटीज है, कहाँ कहाँ हम कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो सब हम लोग मशीन में पढ़ेंगे। थर्ड वन हमारा आता है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें हम अपने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में जानेंगे कैसे किसी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो उसमें ट्रांसड्यूसर और बाकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के थ्रू हम लोग मेजरमेंट करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स का। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमारा आता है नेटवर्क एनालिसिस। इसके बाद हमारा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 9 सब्जेक्ट हमारे वो सब्जेक्ट हैं जिसमें से हमको एक भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। पूरे पार्ट, इसके तीनों पार्ट हमको पढ़ के जाने हैं, मशीन के चारों पार्ट हमको पढ़ के जाने हैं, ये भी हमको पढ़ के जाना है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हमको पढ़ के जाने हैं चारों। नेटवर्क एनालिसिस में मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे सिर्फ फोकस जेई पे है उनको थ्योरी पढ़ना है, उनको न्यूमेरिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अगर इससे न्यूमेरिकल आएंगे भी तो एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपसे वैसे भी लग जाएंगे, तो इसमें आप न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करिए अपनी। यूटिलाइजेशन जो सब्जेक्ट है वो पहले इतना नहीं आता था, लेकिन आजकल हर एग्जाम में देखा गया है। अभी पीजीसीएल का एग्जाम हुआ है, उससे पहले एनएचपीसी का पेपर हुआ, एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, सब में यूटिलाइजेशन से 12-13 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल गए। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सारे सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इसका पूरा सिलेबस में आप लोगों को दूंगा, नोट्स में आप लोगों को दूंगा। ये सारे सब्जेक्ट वो हैं जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें से हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो कह लो ये बच्चों, ये सारी हो गई काम की बात है। अब हम थोड़ी करते हैं कम काम की बात है, जो सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं लेकिन उनकी वेटेज उतनी ज़्यादा नहीं है। पढ़ने वो भी है, ऐसा नहीं है उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कम क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आप अगर सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाओगे तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो उसमें आपका है बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूपीपीसीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वो है पीएलसी स्काडा। ये जो बच्चे सिर्फ यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट सिर्फ उनके लिए मैंडेटरी है, बाकी ये किसी और एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएल में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, वो सब्जेक्ट में है पढ़ने, ये सारे सब्जेक्ट भी आप लोगों को है, लेकिन इनको सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा देख के चले जाएंगे, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपके वो सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आपके स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये भी मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अर्थिंग, वायरिंग, सिंबल एंड टूल, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा और हमारे पास क्या बचता है, कुछ रूल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आईई रूल्स, सीपीडब्ल्यूडी रूल्स, ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा ये वाले आप लोगों के मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं, इसमें से आप कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इसको भी आपको पढ़ना है, मैंडेटरी है, यूपीपीसीएल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इसको आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, उतना पढ़ के आप जाइए तो आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें पहला पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा सिंक्रोनस मशीन। इसके मैं आपको नोट्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ भी दूंगा, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, टेलीग्राम आईडी भी दूंगा, आप अपने डाउट वहाँ मेरे से पूछिए, मेरे से पढ़िए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ये सब नोट करना होगा, आप नोट कर लीजिए वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे बच्चा, वो है सबसे पहले आप अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़िए, किसी भी टीचर से पूरा कंप्लीट सिलेबस आप अपना पढ़ लीजिए बिना कोई सब्जेक्ट छोड़े, एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ डालिए। फिर उसके बाद आप देखिए पूरा एग्जाम पैटर्न। जब आप उसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस सब्जेक्ट से कितनी बार कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। उस टॉपिक को आप ज्यादा करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए,
उसके जिस उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं पेपर में, उसका शॉर्ट नोट्स अलग बनाइए, उसको रोज रिवाइज करिए, जिससे बहुत कम क्वेश्चन मिले। उसको वीकली मंथली रिवाइज आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लगाइए PYQs। PYQs आप लगाएंगे तो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक पे आपको कम टाइम देना है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मॉक टेस्ट। जितने आप मॉक टेस्ट दे पाए उतना कम है मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी सब कुछ डिपेंड करेगा आपका मॉक टेस्ट से। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग देंगे, बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, सिलेक्शन उसी बच्चों का इसीलिए होता है कि जो बच्चे जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे देते हैं उनका दिमाग उस टाइम मैनेजमेंट में पेपर सॉल्व करने के लिए, या फिर उनकी एक्यूरेसी जो बाकी बच्चों से ज़्यादा हो जाती है वो सिर्फ मॉक टेस्ट से हो जाती है। तो आप लोग मॉक दीजिए, और जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो पहले आप पूरा सब्जेक्ट पढ़िए, फिर उसको रिवाइज करिए, फिर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरा पढ़ाने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटजी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। इसके बाद मैं आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाना शुरू करूँगा, तो वहाँ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।